आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पाठ है सूरदास जी का जो पद है। तो पद में पहले पद में तो सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण का वंदना किया है, प्रार्थना किया है कि चरण कमल बंदो हरि राई, जाके कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, शूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो सगुण भक्ति ईश्वर सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के सगुण भक्ति की उपासना करते हैं। उपासना करते करते एक बार उनके मन में निर्गुण भक्ति की भी बात आती है। तो निर्गुण भक्ति में भी वो वंदना करते हैं, कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गुंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत विनु निरालंब कित ध्यावे, धावे सब विधि अगम विचार ही ताते शुर सगुन पद गावे। तो सूरदास जी जो प्रभु श्री कृष्ण के निराकार ब्रह्म का निराकार रूप का उपासना करते हुए उन्हें लगता है कि मैं इसमें सफल नहीं हो सकता, कहते हैं अविगत गति कुछ कहत न, अविगत जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, जिसे हमारी जीवा व्यक्त नहीं कर सकती, जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके गति के बारे में मेरी जीवा कुछ भी कहने में असमर्थ है। या तो वही बात हुआ जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे रस का पान करके वह मीठे रस का जो है स्वाद अपने मन में अनुभव करता है, वह उस परम स्वाद को प्राप्त करके उसे असीमित आनंद की प्राप्ति होती है। मन वाणी को अगम अगोचर उस निराकार ब्रह्म को न तो मन से व्यक्त किया जा सकता है, न वाणी से व्यक्त किया जा सकता है, न आँखों से देखा जा सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, वही व्यक्ति जानता है जो उसे प्राप्त करता है। रूप न उसका कोई रूप है, न उसका कोई रेख है, न उसका कोई गुण है, न उसकी कोई जाति है, न उसको प्राप्त करने के लिए कोई नियम है। फिर उस निराकार निरालंब निराश्रय उस ईश्वर की किस प्रकार से ध्यान किया जाए, सब विधि अगम विचारी हर तरह से विचार करने के बाद सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के सगुण भक्ति का गुणगान करते हैं, सगुण भक्ति की गुणगान करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। अब नीचे वाली पंक्ति में कहते हैं कि लकत उनके बाल लीला का वर्णन करते हैं। इसका जो रस है रस जो है वात्सल्य अस्थाई भाव भी वत्सल होगा। इसमें जो है बच्चे के प्रति जो स्नेह उत्पन्न हो रहा गुण माधुर्य है ना, गुण माधुर्य है। तो किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरखि हरि आप छाह को करिसो पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्विदतिया, किलक हसत राजत द्वेदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि कर पग छाया, इक उपमा सी राजती, करी करी प्रति मन प्रति करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साझती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरले ढाकी शूर के प्रभु के दूध पियावत, किलकत कान घुटुरवनी आवत। सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के बाल लीला के उस समय का वर्णन करते हैं जब प्रभु एकदम घुटनों के बल, जब मड़ियों से जड़ित आंगन में नंद बाबा के माता जसोदा के मड़ियों से जड़ित उस आंगन में घुटनों के बल किलकारियां मारते हुए जो है जो टहलते हैं, उसी समय का वर्णन करते हैं कि किलकत कान घुटुरवनी आवत। जब प्रभु श्री कृष्ण किलकिलाते हुए चिल्लाते हुए घुटनों के बल किलकत कान घुटुरवनी आवत, घुटनों के बल मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे, मड़ियों से जड़ित
मणिमय मणियों से जड़ित कनक नंद के आंगन, उस नंद के उस स्वर्ण भूमि पर जब बिंब पकड़िबे धावत, जब घुटनों के बल बिंब को अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए जब इधर उधर दौड़ते हैं, जब घुटनों के बल मणियों से जड़ित उस नंद जी के स्वर्ण भूमि पर जब अपनी ही परछाई को प्रभु पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, तो उसी का वर्णन करते हैं। कबहु निरख हरि आप छा को, कभी निरख मतलब देख करके, कभी प्रभु अपनी ही छाया को देख करके, कर शो पकड़न चाह, अपने ही हाथों से अपनी ही छाया को वो पकड़ना चाहते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को कर शो पकड़न, अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतियां, और जब किलकारियां मार करके जब प्रभु हंसते हैं तो राजत द्वैदतियां, तो उनके जो दोनों दांत हैं वो चांदी के समान चमकते हुए, आगे के जो दोनों दांत हैं ना वो चांदी के समान चमकते हुए सुशोभित हो रहे हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतियां, पुनि 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 का मतलब बार बार तीही अवगाह, उसको भी उसे अवगाहन करना चाहते हैं, पकड़ लेना चाहते हैं। फिर कहते हैं अगली पंक्ति, कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि अर्थात उस स्वर्ण भूमि पर कर पग छाया, उनके हाथों और पैरों की जो छाया है, एक उपमा एक राजत, यह एक उपमा की तरह क्या हो रही है, अच्छी लग रही है, सुंदर दिखाई दे रही है, सुशोभित हो रही है। कहते हैं कारी कारी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कारी कारी प्रतिपद, जब वे प्रत्येक पैर को, अपने पैरों को एक पैर पर, जब वे अपने दूसरे पैर को, अर्थात ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब वे पालथी मार करके जब अपने उस स्वर्ण भूमि सोने से मड़ियों से जड़ित उस स्वर्ण भूमि पर बैठते हैं, कारी कारी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, जब वो धरती पर बैठते हैं, वसुधा के ऊपर, धरती के ऊपर जब बैठते हैं, तो कमल बैठकी साजन, तो खिले हुए अर्थात बैठे हुए कमल की तरह उनका बिंब प्रतिबिंब सुशोभित हो रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। कमल बैठकी साजत। कहते हैं बाल दशा सुख निरखी जसोदा, माता जसोदा प्रभु के इस बाल्यावस्था के सौंदर्य को देख करके, सुख को देख करके, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, पुनि पुनि का मतलब बार बार नंद बाबा को बुला करके प्रभु के बाल्यावस्था के सौंदर्य को दिखलाना चाहती हैं। फिर कहती हैं कि अचरा तर ले ढाक शूर के प्रभु को दूध पियावत। फिर सूरदास जी कहते हैं फिर माता जसोदा प्रभु को अपने गोद में लेकर के उन्हें अपने आंचल से ढक करके उन्हें स्तनपान कराती हैं, उन्हें दूध पिलाती हैं। ये आपका पूरा पैसेज समाप्त हो गया है ना। तो किलकत कान्ह घुटरवनी आवत, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है ना, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, और जो रस है वो माधुर्य है ना, अरे सॉरी जो रस है वह वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस है, और जो गुण है वो माधुर्य है जो गुण है वह माधुर्य है। और इसके बाद जो ये अलंकार हमने बता ही दिया है और पद है, ठीक है। अब नीचे वाली पंक्ति हम लोग देखते हैं। मैं सूरदास जी आगे कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जाए हो, तेरे कहे न रहे हो, ग्वाल बाल गाइन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ, शूर श्याम तुम सोई रहो,
अब प्रात जान में दय हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। जब सारे बच्चे, सूरदास जी उस समय का वर्णन करते हैं जब सारे बच्चे जो है अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं और प्रभु जो है श्री कृष्ण छोटे हैं और अपनी माँ से जिद करते हैं कि माँ मैं भी सब लोगों के साथ अपनी गायों को छोड़ करके चराने के लिए जाऊंगा। कहते हैं मैं अपनी सब गाय चरे हूँ कि हे मैया मैं भी अपनी सभी गायों को छोड़ करके चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो तेरे कहे न रहे। जैसे ही सुबह होगा मैं दाऊ भैया के साथ मैं भी अपनी गायों को छोड़ करके चराने के लिए चला जाऊंगा, तेरे कहे न रहे हो। अब तुम्हारे कहने से मैं घर पे रुकने वाला नहीं हूँ। जैसे ही सुबह होगा मैं तुरंत अपनी गायों को छोड़ करके दाऊ भैया के साथ जरूर जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए चला जाऊंगा। फिर अपनी माँ को जो है अपने ढिठाई का, अपने जो है निडरता का जो है प्रमाण दे रहे हैं, शाश्वतता का प्रमाण दे रहे हैं। कह रहे हैं ग्वाल बाल गाइन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत। माँ आप डरिए ना, हाँ आप जरा सा भी मत डरिए। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत। ग्वालों के बच्चों और उन गायों के, बड़ी बड़ी जो गायें हैं ना, उनके बीच में मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता। आप मत डरिए कि गाय मुझे मार देगी या ग्वालों के बच्चे मुझे मारेंगे, खिजाएंगे, दौड़ाएंगे, मत ऐसा कभी भी आप अपने मन में मत पालिए, मत झिझक रखिए। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत। इन ग्वालों के बच्चों और गायों के बीच में मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत। आज न सो नंद दुआई। आज कितना भी नंद बाबा को आप दुहाई दें, बुलाएं, लेकिन आज मैं सोने वाला नहीं हूं। आज न सो नंद दुहाई रैनी रहोगो जागत। मैं पूरी रात जागता रहूंगा। कितना भी आप बाबा को दुहाई दें, लेकिन मैं सोने वाला नहीं हूं। और जैसे ही सुबह होगा मैं तुरंत अपनी गायों को छोड़ करके उन्हें चराने के लिए चला जाऊंगा। कहते हैं और ग्वाल सब गाय चराएं। सारे ग्वाल बाल गायों को चराएंगे और मैं घर बैठे रहूं। आप कह रहे हैं मुझे घर बैठने के लिए, मैं घर बैठने वाला नहीं हूँ। सारे ग्वालों के बच्चे अपनी अपनी गायों को चराने के लेकर जा रहे हैं और मैं, आप सोच रही हैं घर बैठने के लिए, मैं बैठने वाला नहीं हूँ। मैं भी अपने गायों को चराने के लिए जाऊंगा। शूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में। सूरदास जी कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि हे माँ जब आप सोई रहेंगी तभी मैं सुबह अपनी गायों को छोड़ करके लेकर के चला जाऊंगा। इस तरह से जो है प्रभु का जो है वर्णन सूरदास जी अपने इन पंक्तियों में कर रहे हैं। तो वो पढ़े तो लिखे तो नहीं, उनके जो शिष्य थे उन्होंने इनकी पंक्तियों को काव्यबद्ध कर लिया है। तो हमने पूरे जो है पैसेज का आपको व्याख्या बतला दिया है। यदि उसमें आपको कहीं समस्या दिखता है तो फिर आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि आपके हम समस्याओं का समाधान दे सकें। ठीक है, और शेष वीडियो हम नेक्स्ट डे, दूसरे दिन देने का प्रयास करेंगे।